एक बार रो लेना, सारी जिंदगी रोने से बेहतर होता है बेटा, बेहतर होता है। मैं दुनिया का सामना कैसे करूंगी? लोग ये तो नहीं कहेंगे ना कि मैंने उसे छोड़ा? कि ज़ेबा क्यों जामी पर उठते बैठते शक करती है, उसे ताने देती है अस्मा के। ज़ेबा ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने खुद देखा था जामी को और उस लड़की आसमा को आइसक्रीम पार्लर के बाहर आइसक्रीम खाते हुए, और वो भी तब जब मेरी बेटी मेरे घर में थी। तुम भी आ गई ना ज़ेबा की झूठों में। हमारे खानदान में झूठ नहीं बोला जाता और मेरी बेटी ने कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि वो तो मुकर गई थी। कहने लगी अम्मी आपको कोई वहम हुआ है, पर मुझे कोई वहम नहीं हुआ था फरहाना। मैंने अपनी आंखों से देखा था। अब इतनी अंधी तो नहीं हो गई थी ना कि अपने दामाद को ना पहचान सकती। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जामी ने तो साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो लड़की आसमा तुम लोगों के एयरपोर्ट जाने के बाद घर आई थी। क्या? किसके घर? तुम लोगों के घर, और आके ज़ेबा से मिली थी। उसने उसे बताया कि वो और जामी पिछले 10 साल से छत पर एक दूसरे के लिए खड़े होते रहे और ये कि आइंदा भी ऐसा होता रहेगा। उसने ये भी बताया था कि फरहाना बाजी उसके लिए रिश्ता लेकर आई थी। वो अलग बात कि उसके अब्बा नहीं माने, वरना आज वो जामी की दुल्हन होती। अगर तुम्हें किसी बात पे शक हो ना, तो अपनी सलमा बुआ से पूछ लो, वो ऐनी शाहिद है हर चीज की। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यास्मीन। मैं बात करती हूँ जामी से, मैं पूछती हूँ उससे। अगर ऐसा कुछ था भी फरहाना, तो तुम अपने भाई की शादी वहां करती ना जहां उसकी ख्वाहिश थी। मेरी बेटी को आजमाइश में क्यों डाला? ऐसी बात नहीं है यास्मीन। जामी ने रजामंदी से अपनी शादी की है। ये इंसान 100 लोगों को पसंद करता है, हर किसी से शादी तो नहीं करता फिरेगा ना। हाँ, मानती हूँ मैं रिश्ता लेकर गई थी वहां पर, और ये भी सच है कि अस्मा के वालिद ने इनकार कर दिया था। लेकिन यकीन जानो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि ज़ेबा भाभी बनी है मेरी। अस्मा से कई गुना ज्यादा अच्छी लड़की मिली है हमें, और हम सब बहुत खुश हैं कि ज़ेबा हिस्सा बनी हमारे खानदान का। और उसके वालिद क्यों नहीं माने थे? मैंने नहीं पूछा, होगी कोई वजह उनकी। उसकी एक ही वजह थी कि जामी कुछ करता नहीं है। तुमसे किसने कहा है कि जामी कुछ नहीं करता? तो तुम बता दो, क्या करता है वो? अरे यास्मीन, तुम्हें बताया तो है। अब्बा का कारोबार है, उनकी दुकानें हैं, वो सब संभालता है, और फिर हमारी इतनी जायदादें हैं। तुम सब कुछ तो जानती हो हमारे बारे में यार। वो जो तुम्हारे अब्बा का कारोबार था ना, वो तो कभी का खत्म हो चुका है। पूरे बाजार में किसी दुकान पे ना तुम्हारे अब्बा बैठते हैं और ना जामी उनके साथ बैठता। और रही जायदादें, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। तुम्हें और ज़ेबा को किसी ने जरूर वरगलाया है। इतनी पुरानी दोस्ती है हमारी यास्मीन, और तुम अपना अंदाज देखो, तुम किस तरीके से बात कर रही हो मुझसे। पुरानी दोस्त तो इसीलिए तकलीफ हो रही है। मेरी बेटी के साथ जो कुछ हो रहा है, इसकी वो हकदार नहीं थी। अम्मी क्या हुआ? किससे बात कर रही थी आप? किसी से नहीं बेटा। चलो बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, कहीं बैठ के बात करें। घर पे बात कर लें अब्बा? नहीं बेटा, ये जो घर होते हैं ना, बाज फैसलों को बहुत मुश्किल बना देते हैं। फिर कि बैठ के बात करते हैं। अच्छा। मुझे माफ कर देना ज़ेबा। किस बात के लिए अब्बा? बेटा, तुम्हारी शादी का फैसला गलत था। जामी एक गलत इंतखाब था, गलती थी। कोई बात नहीं अब्बा,
किस्मत। नहीं बेटा, नहीं नहीं, किस्मत ही तो नहीं बनने देना चाहता मैं। क्यों हम किस्मत का फैसला तस्लीम कर लें? इसलिए ज़ेबा बेटा, मैं चाहता हूं कि हम एक फैसला कर लें। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम जामी से खुला ले लो। तलाक? ये कैसी बात कर रहे हैं आप अब्बा? बेटा, मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा फैसला है, इतना आसान फैसला नहीं है, लेकिन ज़ेबा एक बार रो लेना सारी जिंदगी रोने से बेहतर होता है बेटा, बेहतर होता है। मैं दुनिया का सामना कैसे करूंगी? लोग ये तो नहीं कहेंगे ना कि मैंने उसे छोड़ा, ये समझेंगे कि उसने मुझे छोड़ा है। मैं दोस्तों के सामने मुंह कैसे दिखाऊंगी अब्बा? दुनिया का सामना कैसे करूंगी? बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इस दुनिया का मुकाबला मैं करूंगा, मैं जवाब दूंगा इसे। तुम इस दुनिया की फिक्र मत करो। बहुत देर हो चुकी है अब्बा, अब आपका मेरे साथ खड़े होने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, वो कमाता नहीं है, कंजूस है, पैसों में तंग करता है, लेकिन और कोई बड़ी खामी तो नहीं है ना उनमें। ज़ेबा बेटा, जो मर्द कमाना ना जानता हो, कफालत ना कर सकता हो, वो कितना ही सेहतमंद क्यों ना हो, ये उसका सबसे बड़ा ऐब होता है बेटा, सबसे बड़ा ऐब। देखो ज़ेबा बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उजलत में ये फैसला करो बेटा, टेक योर टाइम, सोच समझ के फैसला करो। क्योंकि ज़ेबा, जब एक बार फैसला कर लेना ना, तो बेटा फिर पीछे मत हटना, डटी रहना। ज़ेबा बेटा, मैं अब तुम्हें वहां भेजना नहीं चाहता, नहीं भेजना चाहता मैं तुम्हें अब वहां। हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें? कैसी रही आपकी पार्टी? कौन सी पार्टी? शानी बाजी के घर गई थी ना आप, आपकी तो पार्टी हुई। हाँ ठीक थी, अच्छी थी। पहले जब आप शानी बाजी की तरफ से आया करती थी ना, तो इतनी खुश हुआ करती थी, इतने किस्से हुआ करते थे आपके पास सुनाने को। आज तो आप बहुत खामोश हैं। पहले शादी नहीं हुई थी ना, पहले शानी अपने भाई बहन अम्मा अब्बा के किस्से सुना के हंसती थी, और मैं तुम सबकी बातें करके हंसती थी। अब वो अपने शौहर की बात करती है, तो आगे से मैं क्या सुनाऊंगी? बहुत बुरे हैं जामी भाई, ऐसे कोई करता है?
अपनी ही बीवी को खर्चा नहीं दे रहे और उल्टा अपने ससुराल वालों से मांग रहे हैं। कभी कभी तो मुझे बहुत गुस्सा आता है उन पे। दिल करता है अच्छी खासी सुनाओ। आपको गुस्सा नहीं आता? गुस्सा करना छोड़ दिया मैंने आलिया। गुस्सा सिर्फ अम्मा अब्बा के घर तक रहता है। अगला घर इम्तिहान गाह बन जाता है। एग्जामिनेशन हॉल से भी मुश्किल। आज आपकी नंद की कॉल आई थी। राधा बाजी, अम्मी ने खूब सुनाया उन्हें। क्यों? पता नहीं क्या बात करी थी, पर मेरे हम नशी, मेरे मेहरबान, मेरे दर्द की जो दवा नहीं, मेरे हम नशी, मेरे हम